हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQG स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, देखिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी पद की बात कर रहा है। तो चलिए हम लगाते हैं, हल में लिखते हैं हल। ये प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सार्वांतर D इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। और एसन इक्वल टू दे रखा है 636 दे रखा हुआ है। चलिए हम लगाते हैं एसन का फार्मूला। जो वैल्यू दे रखा है उसी का हम फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। एसन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। एसन का मान क्या दे रखा है, 636 इज इक्वल टू एन का मान नहीं दे रखा है, एन हमें ज्ञात करना है। 2a का मान क्या है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। रख देते हैं वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं। 636 इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा n डिवाइड बाई 2, इसका गुणा करेंगे 18 और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा n माइनस 8। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 8n हो जाएगा। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4n, ठीक है, इज इक्वल टू 636 हो जाएगा। इसको 2 से 2 काट देंगे, अब n का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, इधर हो जाएगा 636, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लाते हैं तो ये जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं n, तो क्या बचेगा 4n और प्लस 53 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हम लेते हैं 12 कॉमा, तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 12। n का मान निकालना हो तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 53 माइनस में हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा -53/4। ये आ गया हमारा n का मान 1 हो। दूसरा क्या है, n माइनस 12 है इज इक्वल टू 0 करते हैं तो n माइनस क्या आ जाएगा 12, यानी n का मान आ चुका है। यही पद हमें ज्ञात करना था, ये पद आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 10वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि AP -15 -13 -11 डॉट डॉट का योग -55 बनाने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी, 2 उत्तर प्राप्त करिए। मतलब उसका उत्तर दीजिए और उसका कारण बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रथम पद क्या दे रखा है हमारा, -15 दिया है। सार्वांतर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा D का मान, ठीक है। और योग दे रखा है यानी एसन का मान दे रखा है -55। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एसन का फार्मूला लगाते हैं। एसन इक्वल टू क्या होगा, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो चलिए एसन का मान क्या दे रखा है -55 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान -15 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों में देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा n माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर -55 रहेगा ही। -55 इज इक्वल टू n, अब इसका हम क्या करें -15 n माइनस 1, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू -16 और प्लस n हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, n का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -16n और प्लस n स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू -55 हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इसको फैक्ट -16n, ये इधर आएगा तो +55 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका मान हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्ट यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए n² -11 × 55 होता है, अब -5n और +n कर देंगे, = 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n -11 हो जाएगा, -5 कॉमन लेंगे तो n -11 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में n -11 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में n -5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान आ जाएगा n -11 = 0 और n -5 = 0, तो n इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा एक का मान, और n इधर हो जाएगा 11, यानी एक n का मान 11 आ जाएगा, एक n का मान क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या दे रखा है, देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 36 है तथा प्रथम 16 पदों का योग 256 है तो उसके 10वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में। हल क्या दे रखा है कि प्रथम 6 पद यानी S6 का मान दे रखा है 36 और S16 का मान दे रखा है 256। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। Sn = होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इसका भी लगाते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d ये होता है। तो चलिए Sn का मान, n का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, S6 = n का मान क्या है, 6/2 हो जाएगा, और 2a + 6 - 1 × d = ये हो जाएगा आपका। इसका भी मान हम रखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो S6 का मान क्या दे रखा है, 36 = इसको हम काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a + 5d। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देते हैं इधर, तो यहाँ पर यह आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 36/3 = 2a + 5d। ठीक है, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 = 2a + 5d। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो n का मान क्या है, यहाँ पर 16 है, तो S16 = 16/2 और 2a + 16 - 1 × d ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पर हो जाएगा 2a + 15d ये हो जाएगा। इधर हमारा S16 का मान 256 दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ 256/8 हो जाएगा, = 2a + 15d ये हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो क्या हो, 8 × 3 = 24, 8 दूना का 16 यानी 32 आ जाएगा, = 2a + 15d। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 32 = 2a + 15d। दूसरा का क्या है, 12 = 2a + 5d। लगाते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो 0 20 आ जाएगा, और यहाँ से ये घटेगा तो 10d आ जाएगा। d = क्या हो जाएगा, 20/10 यानी 10 दूना का 20, 2 = 2 आ जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 में d का मान रखने पर चलिए d का मान रखिए यहाँ पर 32 = 2a + 15 × d का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 2a + 30 हो जाएगा, और 32 इधर माइनस हो जाएगा 30 = 2a, और 2a = क्या हो जाएगा 2, और a = क्या आ जाएगा हमारा 2/2, 2 से 2 काटेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, 10 पदों का योग पूछा है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे 10 पदों का योग Sn। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/2 ब्रैकेट में 2a + 9d हो जाएगा। ठीक है, तो S10 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। a का मान क्या आया है, 1 आया है, तो 2 × 1 + 9 × 2, d का मान 2 है, रख देंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5,
और इंटू 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी S10 का मान क्या आ गया हमारा 100, S10। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट। नंबर 12 क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं इसमें हल। दूसरे पद, दूसरे पद बराबर यानी A2 इक्वल टू दे रखा है कितना 14, और तीसरा पद A3 इक्वल टू बराबर दे रखा है 18। ठीक है, चलिए तो A2 इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। A2 का मान क्या दे रखा है 14 दे रखा है, तो A प्लस डी हो जाएगी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको देखते हैं A3 इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला, A प्लस 2D बनता है। ठीक है, A3 का मान क्या दे रखा है 18 दे रखा है, A प्लस 2D, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए घटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 18 इक्वल टू A प्लस 2D, दूसरा क्या है समीकरण 14 इक्वल टू A प्लस डी। इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा तो ये घटेगा, तो क्या आ जाएगा D इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4, यानी D बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। D इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में D का मान रखने पर ठीक है, तो रखते हैं 18 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 4, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 10। A का मान क्या आ गया हमारा 10 आ गया। अब क्या पूछा है, इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो लिखते हैं 51 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा n डिवाइड बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो n का मान क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से 51 दिया है डिवाइड बाई 2, और 2 इंटू A का मान क्या आया है हमारा 10 आया हुआ है, प्लस n दिया है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है कितना 4। ठीक है, यहाँ से इसको हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो 51/2 ये क्या हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 गुणे 4 हो जाएगा, 5 का 20 यानी 200 प्लस 2 20 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो 51/2 यहाँ हो जाएगा 51/2 इंटू 220 हो जाएगा। इससे हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। अब इसको में 51 का 110 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5610। ये आ गया एसन, यही हमसे पूछा था, ये आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।